नमस्कार दोस्तों, राजा रिपेयर चैनल में आपका स्वागत है। जैसे कि हम फिर से आ गए हैं एक नई वीडियो के साथ। आप देख सकते हैं सामने में जो पीसीबी रखी हुई है, ये एलजी की फुल्ली ऑटोमेटिक टॉप लोड मशीन की पीसीबी है। इसमें प्रॉब्लम ये आ रहा है कि ये पीसीबी ऑन नहीं हो रही है। ठीक है, कई बार क्या होता है बारिश के सीजन में पीसीबी ऑन नहीं होती। बाकी आप यहाँ पर पावर देके वोल्टेज चेक करेंगे तो प्रॉपर वोल्टेज बनते हैं, लेकिन पीसीबी ऑन नहीं होती। मेन ये प्रॉब्लम डिस्प्ले का होता है। डिस्प्ले का नहीं बोला जाए क्योंकि कंपनी वाले को बुलाएंगे तो एक कंपनी वाले डिस्प्ले ही चेंज करते हैं, लेकिन इसका ये क्रिस्टल खराब रहता है। ये 16 मेगाहर्ट्ज का ये वाला क्रिस्टल रहता है आपका, 3 टांग वाला। ये ज्यादातर खराब हो जाता है बारिश के सीजन में, इस कारण पीसीबी ऑन नहीं हो पाती। इसके नीचे एक माइक्रो कंट्रोलर लगे रहता है, उसको लिए ये क्रिस्टल लगे रहता है। माइक्रो कंट्रोलर में क्रिस्टल नहीं वर्क करने कारण ये डिस्प्ले ऑन नहीं होता है। ठीक है, तो अभी हम इसे चेंज करके भी दिखाएंगे। और ये वाला जो क्रिस्टल है ये आसानी से मार्केट में नहीं मिलता है, तो इसका क्या जुगाड़ है वो भी हम आगे आपको दिखाएंगे। मैं पहले इसमें पावर देके आपको दिखा देता हूँ कि पीसीबी में क्या दिक्कत आ रही है। तो आप देख सकते हैं मैंने इसमें पावर दे दिया है लाइन न्यूट्रल। ठीक है, कस्टमर सॉकेट नहीं लाए थे तो मैंने डायरेक्ट सोल्ड कर दिया है। अब इसे ऑन करके देखते हैं कि ऑन हो रहा है कि नहीं। इधर आपकी रेड लाइट भी जल रही है, लेकिन डिस्प्ले में कुछ फंक्शन काम नहीं कर रहा है। ऑन कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन वो रेड लाइट जल रही है। अब मैं इस क्रिस्टल को निकालूंगा और इसे चेंज करके दिखाऊंगा कि आप भी इसे आसानी से कैसे रिपेयर कर सकते हैं। तो हमने डिस्प्ले को अलग कर लिया है। इसके बाद हम इस मार्किंग करके काटेंगे। आप इसे काटने के लिए इस टाइप की जो बारीक बीट वाली सोल्डिंग आयरन आती है इसे यूज कर सकते हैं। इससे आसानी से कट जाता है, प्रिंट भी डैमेज नहीं होता। चलिए मैं आपको काट के दिखाता हूँ। आपको ये कटा हुआ ऐसा संभाल के रखना है ताकि बनने वाले से आप वापस चिपका सकें। तो अब मैं इसे बाहर निकाल के आप सभी को दिखाता हूँ। ठीक है, देख लीजिए। अब मैं इसे डिसोल्डिंग पंप से निकाल के दिखाता हूँ। निकालने के लिए इसे थोड़ा सा फ्लक्स अप्लाई कर देते हैं ताकि आसानी से निकल जाए। ये हमने क्रिस्टल को बाहर निकाल लिया है। शायद कैमरे में क्लियर दिखे, शायद ही दिखे। बाकी इसमें वैल्यू आप देख सकते हैं कि 16 मेगाहर्ट्ज का एक क्रिस्टल है, 3 टांग वाला। लेकिन ये मार्केट में आसानी से नहीं मिलता है। ऑनलाइन में मैंने बहुत ट्राई किया लेकिन आसानी से मिलता नहीं है। लेकिन घबराइए नहीं, हमने इसका जुगाड़ निकाल लिया है जो एकदम परफेक्ट वर्क करता है। मैं आपको वो करके दिखाता हूँ। ठीक है, ये रहा। तो ये मार्केट में आसानी से नहीं मिलता है। इसकी जगह आप ये वाला क्रिस्टल लगा सकते हैं 16 मेगाहर्ट्ज से। ये आसानी से आपको मार्केट में 5-10 रुपए का आराम से मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन आप बोलेंगे इसमें 3 टांग है, इसमें 2 टांग है। तो देखिए इसके अंदर 2 पीएफ लगे रहते हैं 22K के।
ठीक है। किसी भी माइक्रो कंट्रोलर को चलने के लिए क्रिस्टल की आवश्यकता होती ही है। ठीक है, तो अपन इसमें भी दो 22K की पीएफ लगाकर अपन बना सकते हैं। इसका बीच वाला ग्राउंड रहता है और अगल बगल वाले को आप कहीं पर भी डाल सकते हैं, उल्टा सीधा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें आप कैसे बनाएंगे, इसके लिए आपको चाहिए क्रिस्टल 16 मेगाहर्ट्ज की चाहिए, याद रखिएगा 16 मेगाहर्ट्ज ही लगाना है आपको। ठीक है, और दो 22K के पीएफ। अब इनके मैं आपको कनेक्शन समझा देता हूँ कि कैसे करने हैं। तो मान के चलिए हमारा क्रिस्टल है 16 मेगाहर्ट्ज का। ठीक है, इसमें दो निकले हुई हैं आपकी पिंस। ठीक है, आपको 22K का पीएफ लेना है। ठीक है, ये आपका 22K का पीएफ हो गया 22, ये आपका 22K का पीएफ हो गया। ठीक है, तो आपको ये दोनों टांग को आपस में शॉर्ट कर देना है। ये आपका बन गया ग्राउंड। जैसे कि इसका ये बीच वाला पॉइंट है, ये देखिए, ये वाला 16 मेगाहर्ट्ज का क्रिस्टल है। ठीक है, ये 22 वाला आपका एक ग्राउंड बन गया। आपको ये वायर इसमें जोड़ देनी है, ये वाली टांग इसमें जोड़ देनी है। अब आपका ये 3 टांग वाला क्रिस्टल बन गया 16 मेगाहर्ट्ज का। आप इसके जगह ऐसा बनाकर आराम से लगा सकते हैं। ये आपका पीएफ है, मैं लिख देता हूँ, पीएफ 22 का है और ये आपका 16 मेगाहर्ट्ज का क्रिस्टल है। जो भी किसी की दुकान पर आपको दोनों चीज आपको मुश्किल से 10 रुपए में आपकी दोनों चीज आराम से आ जाएगी। ठीक है, तो चलिए अभी इसे मैं आपको बनाकर लगाकर दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, ये कुछ बन गया, कुछ इस तरह का लग रहा है। बनने के बाद मैंने बीच वाली टांग इसकी दोनों को एक करके निकाल दिया है और अगल बगल टांग से जोड़ दिए। आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेकर देख सकते हैं ताकि आपको याद रहे। ठीक है, चलिए अब मैं इसे आपको लगाकर दिखाता हूँ। जो हम बची एक्स्ट्रा टांगे उसे काट देंगे। आप अगल बगल वाले टांग को कैसे भी लगा सकते हैं, बस बीच वाला जो आपका पीएफ का टांग है वो आपका बीच में जाना चाहिए ग्राउंड में। तो चलिए दोस्तों, इसे पावर देकर देखते हैं क्या होता है। तो मैंने फिर से सारे सॉकेट वगैरह लगा दिए हैं। अब कनेक्शन ऑन करके देख लेते हैं कि हमारा सक्सेस हुआ कि नहीं। ठीक, तो आप देख सकते हैं जैसे कि पावर लाइट आ चुकी है। अब मैं ऑन करूंगा, आप देख सकते हैं कि लाइटें जल चुकी हैं। आपको एक बार लाइट ऑन करके दिखा दे रहा हूँ। ये अभी पी एरर मार रहा है, जो कि आपका प्रेशर स्विच और डोर स्विच का रहता है। बाकी प्रॉपर हमारा सेट ऑन हो चुका है। तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। आपको आसानी से मार्केट में क्रिस्टल मिल जाएगा जो मैंने दिखाया है। और आप यदि किसी और फ्रीक्वेंसी के क्रिस्टल में फंसते हैं तो आपको ये क्रिस्टल उसी फ्रीक्वेंसी के रखना है, बाकी सर्किट सेम रहेगा। आप 3 टांग की जगह आप ऐसा 2 टांग का बना के आराम से ऐसा आप डालकर यूज कर सकते हैं। धन्यवाद।